खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर की सी शॉप सीरीज़ के अंदर। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा था कि इन दो लाइन ऑफ कोड की मदद से किस तरीके से हेलो उर्दू IT ट्यूटर को कंसोल एप्लीकेशन या कंसोल विंडो के ऊपर डिस्प्ले कराना है। तो आज इसी ट्यूटोरियल को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं थोड़ा बहुत कि किस तरीके से ये सारा कोड ऑर्गेनाइज हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि आप इस पूरे कोड को समझ लें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास एक डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट के अंदर इस डिपार्टमेंट का ये एक फंक्शन है। तो इससे ये हमें पता चला कि ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास एक फंक्शन है जो कि जैसे ही इस एप्लीकेशन ने रन होना है तो सबसे पहले इस फंक्शन ने कॉल होना है और इस फंक्शन के अंदर जो भी होगा सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। तो हर ब्लॉक का फिर एक बेसिकली नाम भी होगा। तो इस ब्लॉक का नाम मेन है। बाकी चीज़ों को आप छोड़ें, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे इस ब्लॉक ऑफ कोड का नाम हमारे पास प्रोग्राम है और इस ब्लॉक ऑफ कोड का हमारे पास नाम फर्स्ट प्रोग्राम है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के अंदर हमारे पास वर्ड्स मौजूद है। तो ये किस लिए है? बेसिकली ये जो रेड रंग के अंदर है ये स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है कि जो एज इट इज़ चीज़ को कंसोल विंडो के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से ये कंसोल ये ग्रीन रंग के अंदर जो भी वर्ड होगा बेसिकली वो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लू रंग के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो रिज़र्व वर्ड्स होते हैं। तो हमने .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्लास लाइब्रेरीज़ पढ़ी थी जो कि डेवलपर्स की आसानी के लिए बनाई गई है। जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्ट्रिंग ऑपरेशंस हो गए या किसी चीज़ को डिस्प्ले कराना हो गया या इंटरनेट पे कोई चीज़ भेजना हो गया, ये सारी चीज़ें क्लास लाइब्रेरीज़ डिफ़ाइन करती है। तो डेवलपर्स को इन्हें ख़ुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये लाइन ऑफ कोड हमें हेलो उर्दू IT ट्यूटर को कंसोल विंडो के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। तो बेसिकली बात क्या है कि ये कंसोल ग्रीन रंग के अंदर जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्लास है और इस क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है राइट लाइन जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं इस डॉट ऑपरेटर से, जिसे हम मेंबर एक्सेसर भी कहते हैं। और इस फंक्शन के ओपनिंग पैरेंथेसिस है और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और इस पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स है और इन डबल कोट्स के अंदर हेलो उर्दू IT ट्यूटर लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली बताता है कि एक क्लास कंसोल जिसके अंदर एक फंक्शन राइट लाइन और उस फंक्शन का पैरेंथेसिस के अंदर वाली चीज़ उसके आर्गुमेंट्स को शो करती है। तो इस चीज़ को हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे ये क्या होती है मज़ीद। अभी बेसिक ओवरव्यू आपको देना था कि फंक्शन हमेशा याद रखिएगा कि नेम स्पेस प्लस क्लास के अंदर लाई करेंगे। इनसे बाहर ना क्लास से बाहर कोई फंक्शन होगा ना कोई नेम स्पेस से बाहर कोई फंक्शन होगा। इसी तरीके से ना नेम स्पेस से बाहर कोई क्लास होगी, नेम स्पेस के अंदर ही क्लासेस भी
ये सारी क्लासेस भी लाइक करेंगी। एक बात मज़ीद ये कि एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। इसी तरीके से एक नेम स्पेस के अंदर एक से ज़्यादा क्लासें हो सकती है। तो अब बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम जिस फाइल के अंदर काम कर रहे हैं उसका नाम है program.cs। बेसिकली ये किधर लाई करती है, बेसिकली ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये सारी फाइल्स होती है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर हमें फाइल्स हियरार्की व्यू में मिलेंगी या ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलेंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि सोल्यूशन फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आइकन्स और उसके अंदर फाइल्स मौजूद है डिफरेंट किस्म की। तो बेसिकली क्या है कि इस सोल्यूशन के नीचे ये जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है, बेसिकली ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा प्रोजेक्ट है, ये सारा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी फाइल्स बेसिकली आपस में जब कंपाइल्ड होती है, आपस में जब ये सब कंपाइल्ड होती है तो हमें एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में एप्लीकेशन मिलती है जिसे .exe कहा जाता है। तो हम और इस फर्स्ट प्रोग्राम बेसिकली लाई करता है इस सोल्यूशन के अंदर। तो इससे ये साबित होता है कि जो सोल्यूशन है वो कंटेन करता है हमारे प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट कंटेन करते हैं हमारी डिफरेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स। तो सोल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। जब आप काम करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो उसके अंदर बिज़नेस लेवल की जो एप्लीकेशंस होती है उसके अंदर डिफरेंट किस्म्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इन सब की हैंडलिंग के लिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर बेसिकली विंडो विजुअल स्टूडियो ने हमें प्रोवाइड किया ताकि हम अपनी फ़ाइल्स को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकें। जैसे कि अब हम ये जो हमारी फ़ाइल अभी ओपन हुई है program.cs, इसे हम अभी यहाँ से क्लोज़ करते हैं और यही सोल्यूशन एक्सप्लोरर से इसे दोबारा हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि हमें हमारा ये प्रोजेक्ट जो है सारा का सारा हमें कहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए आप जाए फाइल एक्सप्लोरर के अंदर और फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाने के बाद विंडो 7 या विंडो 8 में डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर्स में जाए और इधर विजुअल स्टूडियो का फ़ोल्डर होगा। क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो 2013 पे काम कर रहे हैं तो हम विजुअल स्टूडियो 2013 में जाएंगे और इसके अंदर डिफरेंट किस्म्स के फ़ोल्डर आ जाते हैं। हमारा मेनली फोकस इस प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर और इस टेस्ट के फ़ोल्डर पे होगा। प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो 2012 विजुअल स्टूडियो या 2012 विजुअल स्टूडियो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर होंगे और जो 2013 विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं उनके सारे प्रोजेक्ट्स इस टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर होंगे। तो इस टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर हमारा जो प्रोग्राम था वो फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से था। हम इसे ओपन करते हैं तो इसे ओपन करने के बाद दोबारा से फर्स्ट प्रोग्राम का हमारे पास एक और फोल्डर आ जाता है और फर्स्ट प्रोग्राम .sln की एक्सटेंशन से हमारे पास फाइल आ जाती है। तो अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं आ रही तो आप बेसिकली इस व्यू में जाए, व्यू में जाने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस व्यू में जाए और यहाँ से हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स को अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर दे तो आपके पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी। बेसिकली ये जो फर्स्ट प्रोग्राम .sln फाइल की फ़ाइल है ये XML फॉर्मेट में होती है जो कि हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स वगैरह को कंटेन करती है। मतलब कि इस फाइल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती है। फर्स्ट प्रोग्राम फ़ोल्डर के अंदर चलती है तो फिर हम दोबारा देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर्स और फाइल्स आ जाती है जिसमें से चंद एक हमने अभी अपने इसमें देखी थी जैसे कि program.cs
हमने ये देखे, ये हमारे पास ये पड़ी हुई। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम .csprog, ये दोबारा XML फॉर्मेट की फ़ाइल है जो कि हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को इस प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती है इसके अंदर, और ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हमारी एप्लीकेशन को लाने में मदद करती है ये फ़ाइल। इसी तरीके से हमारा मेनली फोकस ये बिन के फ़ोल्डर पे होगा। इस बिन के फ़ोल्डर में जाते हैं जिसे बाइनरी एग्जीक्यूटेबल भी कह सकते हैं आप लोग। हम देखते हैं कि इसके अंदर डिबग फ़ोल्डर है। तो बेसिकली अभी तक जितना भी हमने ये काम किया था हम अपने ये प्ले करके प्रोजेक्ट रन करते थे, तो ये डिबग मोड के अंदर बेसिकली रन होता था। डिबग मोड का मतलब ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने के साथ अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। डिबग मोड के अंदर हमारा कोड को चेक किया जाता है कि कोई एरर वगैरह तो मौजूद नहीं है। चले हम इस डिबग फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं। इस डिबग फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट किस्म्स की फ़ाइल्स आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ाइल ये जो है फर्स्ट प्रोग्राम .exe की फ़ाइल है। इस फाइल के ज़रिए मतलब कि यहाँ से भी हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमने विजुअल स्टूडियो के बगैर इस प्रोग्राम को यहाँ से रन कर लिया। अच्छा, तो अब हम आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं कि अभी तक हम सारा काम डिबग मोड के अंदर कर रहे थे। अब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन बन गई है। हमने ये चेक कर लिया कि उसके अंदर कोई एरर वगैरह नहीं है। हमारी एप्लीकेशन हर किस्म से रेडी है मार्केट में लाने के लिए। तो हम इसका रिलीज़ मोड निकालते हैं। तो रिलीज़ मोड निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है और इधर इस रिलीज़ पे क्लिक करके आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अब जब दोबारा हम उस फोल्डर्स में जाते हैं और बैक करते हैं, डिबग फोल्डर पे वापस आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब एक रिलीज़ फोल्डर भी आ गया है। रिलीज़ फोल्डर के अंदर वही सारी फाइल्स है, लेकिन अब ये सारी फाइल्स हमारे पास रिलीज़ फोल्डर के अंदर है। अब हम इसको एप्लीकेशन को मार्केट में रिलीज़ कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर हमसे कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए खुदा हाफिज़।